ओके, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को पुट डाउन किए थे। कुछ बन पाया उसमें से या कुछ इश्यूज आए क्या? एनी अपडेट ऑन दैट? सर मैं ट्राई नहीं कर सकी, वो थोड़ा सा मेरी बेटी का तबीयत सर बहुत ज़्यादा खराब था, तो मैं नहीं कर पाई, कोशिश की बट नहीं टाइम दे पाई सर। ओके, ठीक है, बट डू कीप इन माइंड कि हाँ ये सबको सॉल्व थोड़ा करके देख लेने से प्रैक्टिस हो जाते हैं, जो भी उसमें इश्यूज है वो निकल करके आ जाएंगे। श्योर ठीक है सर। ना? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नेट कनेक्ट कर ले इसमें। तो लास्ट क्लास में लिस्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे, है ना? अरे का तो फिर कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है नहीं, उसको हटा करके एक तरह से हम लोग लिस्ट लेकर के, हटाए तो नहीं बोलेंगे बट एक ऑल्टरनेट जो है लिस्ट है। प्रीवियस क्लास में वो एक सिंटैक्स भी देखे थे, थोड़ा सा स्क्रीन प्रेजेंट कर लेते हैं जल्दी से तो काम स्टार्ट कर लेंगे। बेसिकली जहाँ हम लोग अरे में समझते थे कि सिर्फ सेम डेटा टाइप के ऊपर ही काम होता है, या जो एलिमेंट हम लोग स्टोर करते हैं अरे में वो सिर्फ सिमिलर टाइप्स के होते हैं। आई एम टेकिंग numbers, then all numbers should be of integer type or float or double, कोई एक स्पेसिफिक टाइप का ही होना चाहिए। we cannot take mixed values in an array, applicable नहीं है। लिस्ट जो है मिक्स मोड में काम करता है। पहला आई कैन टेक लास्ट एग्जांपल जो हम लोग देखे थे, शायद वो सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज था, 3-4 नाम हम लोग देखे थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम चाहें तो नंबर्स ले सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, नेम, ऑल दोज थिंग्स। लिस्ट के अंदर हमारे पास नेस्टेड और नेस्टेड लिस्ट भी हो सकता है, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट आ जाए। ठीक है, ये सारे पॉसिबिलिटीज तो धीरे धीरे करके छोटी सी चीज को पकड़ेंगे, और क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है तो आराम से इसमें जितना पॉसिबिलिटीज है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हियर आई प्रेजेंट एक इंटरेस्टिंग सा टर्मिनोलॉजी जब पाइथन पढ़ते हैं या सीखते हैं तो वहां निकल करके आता है, दैट इज द टर्म दैट इज नोन एज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले से भी पढ़ रहे थे, लेकिन ये हम भी जब पाइथन का बुक्स सब रेफर किए तभी हमको क्या करके दिखाई दिया कि ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी भी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है। तो लिस्ट के बारे में बोला था कि म्यूटेबल है ना? लिस्ट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। अभी म्यूटेबल का मतलब क्या है कि समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड, ठीक है ना, उसको मॉडिफाई किया जा सकता हो लिखने के बाद भी। और आगे चल करके जैसे हम लोग डिक्शनरी टपल्स इस सबको देखेंगे तो उसमें से कोई एक है जो इम्यूटेबल टाइप का है। इम्यूटेबल मतलब क्या? वंस इट हैज बीन रिटन कैन नॉट मॉडिफाई इट व्हाइल एग्जीक्यूटिंग इट, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें कोई भी ऑर्डर का, जैसे हम लोग बोले कि यहाँ पे मिक्स्ड मोड में हम वैल्यू दे सकते हैं तो हम उसको म्यूटेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम उस चीज पे पहुंच जाएंगे। कोई स्पेसिफिक न्यूमेरिक वैल्यू दिया है कि कहाँ तक स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। वी कैन स्टोर एन नंबर ऑफ वैल्यू। कोड विंडो विजिबल है सबको? यस सर। तो हाउ शुड बी थिंक अबाउट अ लिस्ट? इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? एक डायनेमिक अरे जिसको लोग वेक्टर्स भी बोलते हैं जावा में, ठीक है, वो जैसा है। तो डायनेमिक अरे क्या है? अरे के बारे में हम लोग को पता है कि वो स्टैटिक नेचर का होता है, साइज पहले से मेंशन कर देना पड़ता है। पहले से मेंशन करने का मतलब या तो प्रोग्राम में ही लिख दें साइज 10 है, 20 है, जो भी है, या फिर हम प्रोग्राम जब इनपुट रन करते हैं तो सबसे पहले साइज इनपुट कर ले, इनपुट द साइज ऑफ अरे, एंड देन वी क्रिएट द लूप फॉर दैट मच साइज, एंड उसके अंदर हम लोग एलिमेंट इनपुट करते हैं। आइडिया इतना कॉन्सेप्ट है। बट अगेन अगर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अगर हमको रियलाइजेशन हुआ कि आई हैव टेकन द साइज ऑफ एन अरे एज टू शॉर्ट, थोड़ा छोटा ले लिए हैं, थोड़ा और 2-4 एलिमेंट लेना था या 15-20 एलिमेंट और डालना था, उसके लिए स्कोप नहीं बच रहा है, स्पेस अवेलेबल नहीं है, आई कैन नॉट मॉडिफाई एट एग्जीक्यूशन टाइम। अब सवाल ये आता है कि सर तो इससे दिक्कत क्या आता है?
हम प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे, फिर से साइज एंटर कर देंगे। अब इमेजिन कीजिए ये बात को कि हम एक अरे बनाए हैं 1 लाख एंटिटीज इनपुट करने के लिए उस अरे में, ठीक है ना। लेट्स से कि जमशेदपुर की किसी एक लोकेलिटी का वोटर आईडी कार्ड का डिटेल्स रखना है लेट्स से, तो वहाँ पे 15-20 हजार आदमी तो रहते होंगे, उसमें से 12,000 आदमी का 10,000 आदमी का डेटा हमको रखना है, 10,000 एंटिटीज हैव टू बी फिल्ड। तो सभी सेम डेटा टाइप का है तो अरे यूज कर लिए हम लोग। क्या है, कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन है, एक साथ इकट्ठा जमा हो जाएगा और एक्सेस करने में आसानी होगी। ठीक है, कर लेते हैं। नाउ इफ आई स्टार्ट फिलिंग अप विथ माई अरे, फिर क्या हो गया, शाम तक पहुंचते पहुंचते जब हम डेटा पूरा फिल कर चुके थे या करने वाले थे, 200 आदमी और आ गए, 200 कैंडिडेट का और डिटेल आ गया। अगेन इन 200 लोगों को भी तो कहीं तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम उस टाइम जब प्रोग्राम में डेटा एंटर कर रहे हैं, आई डोंट हैव एनी अदर मैकेनिज्म इसके थ्रू हम अपने एरे के साइज को फ्लेक्सिबल या बढ़ा सके रियल टाइम पे। तो ये जो प्रॉब्लम दिखाई दे कि बहुत रिजिड और स्टैटिक नेचर का है, साइज एक बार फिक्स हो जाने तो लॉक कर देता है, हम लोग को कुछ और मैकेनिज्म चाहिए था। तो वहां पे वेक्टर्स आया, C++, जावा, इन सब में वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आया कि डायनेमिकली अरे को डिक्लेयर किया जा सके कि साइज जो है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब हम एंड तक पहुंच जाएंगे तो एक फिक्स साइज जो कि यूजर पहले से बता सकता है कि इतना साइज का अपने आप बढ़ जाना चाहिए। तो इट वाज अ डायनेमिकली टाइप अरे या फिर वेक्टर था। तो उस तरह से हम लोग विजुअलाइज करेंगे अपने लिस्ट को भी। लिस्ट में जब, क्योंकि साइज को हम लोग मेंशन नहीं कर रहे थे, एक ये लिखना स्टार्ट करते हैं तब ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में रहेगा। So here we go, we have the print statement. So let's take I'll give my list name as L1. Square bracket 10, 20, 30, 40 ऐसे करके यहाँ तक ले लिए। एक और एलिमेंट ले लेते हैं। उसके बाद हम प्रिंट करना चाहे तो सिंपली हम यूज प्रिंट कमांड एंड प्रिंट लिस्ट नेम एज L1। ठीक है, रन किए तो आउटपुट आ गया, लिस्ट हमको शो कर रहा है। ठीक है ना, ये हो गया है। तो ये तो चलो स्टैटिक नेचर का हो कि हम इनपुट प्रोग्राम में ही डाल दिए हैं। आगे चल के डायनेमिक वेरिएबल्स का हम लोग देख सकते हैं। L2 एक लिस्ट बना रहे हैं, ये मिक्स मोड का हम अभी कंसीडर करेंगे। ओके, 1 है, देन इसके बाद राजा, देन वी हैव 15, लेट्स से यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं, हम इस वेक्टर से प्रोजेक्ट करेंगे। पहले सीरियल नंबर है या रोल नंबर है, नाम है कैंडिडेट का, उसका मार्क्स है किसी एक सब्जेक्ट का, इस तरह से हो गया। तो इसको भी अगर हम जब रन करेंगे, प्रिंट L2, ठीक है, तो वैसे ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब एक चीज इसमें कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, I want to print the type of list, type L1. Okay, then again I want to print type L2. ठीक है, ये है। ये क्या बता रहा है हमको, क्लास लिस्ट ऑर्डर में है ये चीज। ठीक है, क्लास लिस्ट टाइप का, और वहां पे हम लोग कुछ एंटिटीज स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, बस बेसिक चीजें। ये यूज कहाँ करते हैं, ठीक है ना, ये जो डाले कॉन्सेप्ट टाइप L1, L2,
तो कई बार मेंशन करता है कि आप टाइप बताओ, डेटा टाइप बताओ, तो लिस्ट ये बता रहे थे किस टाइप का लिस्ट टाइप का हम लोग एंटिटी यहाँ पे यूज किए हैं अपने वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। ओके, नाउ हाउ डज अ लिस्ट ऑपरेट, से बिहेव कैसे करता है? इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू एन अरे, इंडेक्सिंग से काम करता है, ठीक है, इंडेक्सिंग से काम करता है। इसका भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, तो मेरा जो पहला एलिमेंट है या पहले पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड 4। सेम थिंग हैपेंस विद दिस पार्ट आल्सो। तो अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहें, प्रिंट L2 और इंडेक्स अगर हम दे दें 1, देखो आउटपुट क्या आ रहा है, राजा। L2 इज रेफरिंग टू विच लिस्ट, दिस वन। उसके अंदर इंडेक्स 1 में क्या है, इंडेक्स 0 है ये, इंडेक्स 1 है ये और इंडेक्स 2 है ये, ठीक है। नाउ देखने में आसान तो लग रहा है, लेकिन दिक्कत क्या बात, क्या हम ये भी पहले बता दे रहे हैं, ये सारे चीज बहुत छोटे छोटे अमाउंट में आते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे चीज हैं और बहुत सारे हैं, तो इनको याद रखना ही अपने आप में एक चैलेंज है। एक होता है कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझ रहे हैं, लेकिन उसमें उतना ही समझने भर का है। इसमें क्या है, छोटा छोटा चीजें देखने में आसान लग रहा है, लेकिन बहुत सारा है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, बट ड्यू प्रैक्टिस से ये क्लियर हो पाएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। है ना, बेसिक सिंटैक्स हम लोग चल रहे हैं। तो ये हो गया हम लोग का एक ऑर्डर के बारे में बात कर लिए हैं, ठीक है। तो इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं हर एक एलिमेंट को। अरे मैसेज इसमें नहीं है, उसके ऊपर भी आएंगे। लिस्ट इज ऑफ म्यूटेबल टाइप, ये भी हम बोल दिए, इसको लोग चेंज कर सकते हैं, और हम लोग और इम्प्लीमेंट करेंगे तो पता चल जाएगा। अगेन इन एलिमेंट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्डरली मैनर में भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, या फिर हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी क्या हम करना चाह रहे हैं, L1 में जो एलिमेंट है और L2 में जो एलिमेंट है इसको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, सिंपली L1 इक्वल इक्वल L2 ऐसे लिख दे रहे हैं। ये क्या कर रहा है, पूरे लिस्ट को ही चेक कर दे रहा है, ठीक है। लूप लाइक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट सिमिलर नहीं है, एक में 5 एलिमेंट है, दूसरे में 3 एलिमेंट है, तो वो फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। कुछ प्रिंट नहीं किया है बिकॉज वी हैव नॉट मेंशन्ड एनीथिंग ओवर हियर, ठीक है, नेवर माइंड। इफ L1 इक्वल इक्वल L2, प्रिंट ट्रू else प्रिंट फॉल्स, ठीक है। अब आ गया। अब अगर वाकई में एक ऐसा कर दे, आई टेक L3 फॉर कंसिडरेशन, और इसमें हम लगते 11 सॉरी 12 15 18 3 एलिमेंट डाल के L3 और L2 को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। L3 और L2 में भले चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन टाइप ऑफ एलिमेंट डिफरेंट है ना। भले नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन टाइप ऑफ एलिमेंट डिफरेंट है। तो चेक ये करना है क्या ये कंपैरिजन जो कर रहा है सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स अमंग द लिस्ट कंपेयर कर रहा है, या
टाइप भी चेक कर रहा है, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, आई सिंपली पुट डाउन L1 की जगह हम L3 कर देंगे, ठीक है। तो L3 इक्वल टू L2 रन करते हैं, सभी को आंसर विजुअलाइज कर लीजिए। अगेन इट प्रिंट्स फॉल्स, ठीक, अगेन इट प्रिंट्स फॉल्स। तो क्या अगर हम इस चीज को हटा दें, राजा हटा दें, और हम यहाँ पे अगेन 99 अगर डाल देते हैं, तो नंबर ऑफ आइटम्स तो अभी भी सेम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम, एंड द साइज इज सिमिलर कर दिया गया है। अगेन इट इज प्रिंटिंग फॉल्स, L3 इक्वल L2, ओके। Now, if I try to change these two things, then I compare. True. Getting my point? क्या बोल रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच किया तब भी फॉल्स दिया, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मैच किया तब भी फॉल्स किया। ट्रू कब रिटर्न कर रहा है, जब बोथ लिस्ट हैव सेम एग्जैक्ट एलिमेंट। तो ये जो ट्रू आ गया है, फिर से इसको चेक करते हैं, व्हाट इफ आई ऐड वन एलिमेंट ओवर हियर एज 0, अगेन फॉल्स दे रहा है। तो बेसिकली इक्वालिटी जो चेक कर रहा है वो रिटर्न ट्रू सिर्फ उसी टाइम कर रहा है जब सारे एलिमेंट सेम है, सेम क्वांटिटी में है। व्हाट इफ आई चेंज सीक्वेंस ऑफ दीज, पहले 15 ले लेते हैं और फिर 99 लेंगे। 15 I have 99, ठीक है। भले सब एलिमेंट्स है लेकिन हम उनका सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया, ठीक है, फॉल्स दे दिया है, ठीक है। इससे पता ही चल रहा है हर एलिमेंट को वो इंडेक्स बाय इंडेक्स मैच कर रहा है, ठीक है। तो बाद में कंफ्यूज कर दे रहे, लास्ट में क्या है, दो लिस्ट हमने लिया, दोनों लिस्ट को हमने एंटिटीज डालने के बाद कंपेयर किया वेदर टू एंटिटीज और द एंटिटीज ऑफ द लिस्ट आर इक्वल और नॉट। वो क्या कर रहा है, इंडेक्स बाय इंडेक्स कंपेयर कर रहा है। इंडेक्स 0 में L2 के जो है क्या, इंडेक्स 0 में L3 के भी वही है, एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। अगर कहीं पर अनइक्वालिटी दिखता है वहां रुक जाएगा, वो फॉल्स प्रिंट कर देगा, आगे चेक नहीं करेगा, सही है ना, आगे चेक नहीं करेगा। अगर हमको इंडेक्स नंबर 0 में ही अगर डिसिमिलैरिटी दिखता है तो वहीं पे रुक जाता, आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब तक सिमिलर मिल रहा है, सिमिलर वो चलता जा रहा है कि जब तक उसको कंफ्यूजन नहीं पहुंच जाता। लास्ट जब टर्मिनल पहुंच गया तब बोला कि हाँ ठीक है, ट्रू प्रिंट कर दो, ओके नाउ। ओके, अब आते हैं इसके बियॉन्ड। introduce L4 as nested list. Well, 1, 2, 3, 10, yeah, 10, 20, 30, ठीक है। क्या आप, ये क्वेश्चन ऐसा है दोनों के लिए, आप बताइए कि L4 लिस्ट में टोटल कितने एंटिटीज हैं? सर L4 में तो सर 6 है, लेकिन L4 के अंदर एक और लिस्ट है। तो आपने तो उसको इंक्लूड करके ही बोल दिया ना, L4 में 6 एंटिटीज है।
तो हाँ ये सर, कहाँ से अगर आंसर बन सकता है? इंडिविजुअल लेंगे तो 6 दिख रहा है। यस सर। कितना एलिमेंट है L4 में? सर ठीक है, ये सब मैंने बताया। ठीक है, ठीक। इंडेक्स 0 पे 1 है, इंडेक्स 1 पे 2 है, इंडेक्स 2 पे 3 है। अब इसको क्या करें, इसका इंडेक्सिंग क्या करें हम लोग? ठीक है ना, आइए सिंपल देखते हैं। आई वांट टू प्रिंट, जैसा कि आपने बताया कि करंट इन इसमें L4 में 6 एलिमेंट है, तो 5 इंडेक्स तक गया होगा। लेट्स से वांट टू प्रिंट एलिमेंट एट 5th इंडेक्स, है ना, L4 के 5th इंडेक्स पे जो है तो प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। हमारे पास जावा में एक एक्सेप्शन देता था ना, अरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, बस उसी तरह से यहाँ पे भी वो दे रहा है कि लाइन नंबर 20, लाइन नंबर 23 में आपने मिस्टेक किया है। अब जो इंडेक्स यहाँ डाल रहे हो वो रेंज के बाहर है, वो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हम सबलिस्ट लिए हैं ये एक इंडिविजुअल एंटिटी है। तो टोटलिटी में मेरे पास L4 में से 4 ही एंटिटी थे, 1 2 3 सेपरेट है, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, और इंडेक्स 3 में मेरे पास ये तीनों एलिमेंट है। तो अगर हम इसको वापस चेंज कर दें, L4 का 3 इंडेक्स में क्या है, ठीक, पूरे सबलिस्ट को वो प्रिंट कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यस यस। सर। ठीक है। अब सर सबलिस्ट के एलिमेंट्स को जानना है इंडिविजुअल, हमको 20 या 30 या 10 को एक स्पेसिफिक प्रिंट कराना है, क्या करेंगे? इसके बाद हम यहाँ प्रिंट कर दे, सेपरेट लेते हैं। L4 का 3rd इंडेक्स के अंदर 1st इंडेक्स को प्रिंट करो। क्या प्रिंट होगा बताइए? सर 20। 20 रन करते हैं, या 20 प्रिंट किया। ठीक है, तो इस तरह से ये कैसा दिख रहा है, ऑलमोस्ट हम लोग 2 डायमेंशनल एरे जैसे पढ़ते थे कि एरे का नाम और 2 इंडेक्स दे दिया है। तो उसी तरह से लिस्ट जो है, इस तरह से लिस्ट का नाम बताया, इंडेक्स बताया पहला, और ये सेकेंड इंडेक्स बता रहा कि उस इंडेक्स के अंदर एक अगेन एक लिस्ट है, सब लिस्ट है, उसका फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो बता दो। ठीक है, तो छोटे छोटे करते तो बहुत सारा वैरायटी हो गया अभी तक। ओके, कुछ और वैरायटीज का देखते हैं। ठीक है, हम इसको इरेज कर दें। यस सर। Okay, let's say I take STUDENT, student, as the name of my list। लिस्ट के अंदर पहले हम डाल रहे हैं ठीक है, सरिता का नाम डालते हैं। लेट्स से her roll number is 22 and she is currently reading CSE department। ठीक है, या फिर डिपार्टमेंट CSE, ये हो गया। Inside CSE
इसमें हम डाल रहे हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, CSE के अंदर ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने थे और उसका मार्क्स अगर हम बोल दे रहे हैं, है ना, मार्क्स इक्वल, ये सभी का स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 22 है, CSE डिपार्टमेंट में है। CSE डिपार्टमेंट के अंदर उसका 3 सब्जेक्ट था, AI, IoT एंड ML। हम लोग इसको विजुअलाइज कर रहे हैं, ठीक है, और उसके मार्क्स कितने आए हैं, तो लेट्स से आउट ऑफ 30 को 30 इन AI, 28 इन IoT and 22 in ML. Okay. Yep. अब सही से आ रहा है। ओके, तो ये हम फॉर्मेट दिखाना चाह रहे थे, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर से यूज करके हमें कैसे यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू को हम प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम यहाँ प्रिंट करना चाहते हैं, स्टूडेंट का नाम हो गया नेम, ठीक है, और इसको हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि उसका रोल नंबर क्या है, ठीक है। तो वापस से इसमें प्रिंट में उसी लाइन में आते हैं, फिर से चेंज करना चाहें तो फिर से चेंज कर सकते हैं, नेम, रोल नंबर, तो परसेंटेज डी, न्यूमेरिक टाइप की है, परसेंटेज डी, परसेंटेज STU स्टूडेंट इंडेक्स 1, ठीक है, रन करके देखते हैं क्या दिखा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा क्या हो रहा है, रिलेट करने की कोशिश कीजिए। इज इट फाइन? यस सर। सरिता? Yes. ठीक है ना, थोड़ा सा सिंटैक्टिकल थोड़ा सा इश्यूज आएगा इनिशियली समझने में, ठीक है। ये तो सेग्रीगेट करके हम प्रिंट करा रहे हैं सर, कितनी बार हम ऐसे प्रिंट करना चाहेंगे, तो बहुत सारा एंटिटी है,
3 यहाँ पे है, फिर 3 यहाँ पे है, और फिर 3। 9 बार हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखना चाहेंगे क्या? नहीं। इससे इसका अल्टरनेट और एक क्या है, हम इस पे ही कंटिन्यू कर सकते थे। कैसे? ठीक है, तो नेम लिए, कॉमा दिए यहाँ पे, इस पूरे एंटिटी को यहाँ डाल देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोल नंबर, अगेन रोल नंबर किस टाइप का होगा तो वहां पे उनको टाइप बता देना होगा, %d। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट 0 करके लिए हैं, उसी चीज को यहाँ से उठा करके सिंपली गिव अ कॉमा, कंट्रोल V, स्टूडेंट, नंबर ऑफ ब्रैकेट सही से बंद हुए हैं, 1 2 1 1 इसका नहीं, एक छूट गया, शायद से एक छूट गया। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, कमेंट लाइन में डाल दे रहे हैं। फिलहाल रन करते हैं। ठीक है ना, अलग अलग लिखने से बेहतर है एक ही चीज को कंबाइन करके एक के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन गो एंड ऑन इस तरह से लोग जा सकते हैं पूरा लंबा। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, हाँ, इस तरह से कोशिश कीजिएगा। ये जो हम एक डेटा यहाँ पे बना करके इनपुट जो कर दिए, इसको हम दिखाना चाह रहे थे, काइंडली कंप्लीट विथ प्रिंटेबल पार्ट। ठीक है ना, डबल कोट्स वाले जो जितने सारे परसेंटेज एस के थ्रू होंगे और जितने भी न्यूमेरिक वाले यहाँ पे वैल्यू सारे परसेंटेज डी के थ्रू रिफ्लेक्ट होंगे, और हम इसको इस ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे। ऑल ऑफ अस शुड गो बैक एंड लर्न दिस थिंग के इसको कंप्लीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, सबका प्रैक्टिस हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्टिंग पार्ट जो है इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग। अच्छा, हो सकता है कुछ फंक्शन हम लोग टेक्निक इधर उधर आगे पीछे कर ले, कुछ छोटा चीज हो सकता है छूट गया होगा, कुछ ऐसा छूटा तो हम लोग उसको फिर से रिकवर कर लेंगे। क्योंकि ऑर्डर में फॉलो नहीं कर रहे थे, इसके बाद यही होना चाहिए था। जो फंक्शन जैसे याद आते जा रहे उसको उसी ऑर्डर में बस बना रहे हैं। ठीक है, इसको भी डिलीट करते हैं। एक लिस्ट बनाते हैं, L3 इक्वल रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है ना, 22 12 98 0 45 8 16। जैसा कि हमने प्रीवियस देखे, अभी के लिस्ट को हम लिस्ट के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को सेपरेटली प्रिंट तो कर सकते हैं जस्ट बाय मेंशनिंग द इंडेक्स वैल्यू। व्हाट इफ आई राइट इन दिस ऑर्डर प्रिंट L3 starting index is 0
और कहाँ तक जाना है, हाउ मेनी एलिमेंट्स में है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 तक। सही है। 22 12 98 0 45 8 and 16 सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिया है। Did you really have 7 or 8 elements? 1 2 3 4 सर 5 6 इंडेक्स 6 6 तक 7 जाएगा। index 6 तक, 0 1 2 3 4 5 and 6 excluding the last one। हम लोग लूप में भी ये कॉन्सेप्ट देखे हैं, ओके सर। है ना, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलिए इसको थोड़ा चेंज करते हैं एंड आई वांट टू प्रिंट अगेन लिस्ट नंबर 3 से 2 से 4 तक, है ना। मोस्ट लाइकली जैसा हमारा अंडरस्टैंडिंग प्रीवियस वाले से 2 ही एलिमेंट प्रिंट होने चाहिए, इंडेक्स नंबर 2 एंड इंडेक्स नंबर 3। इंडेक्स नंबर 2 and 3 ना, तो इंडेक्स 0 कहीं भग गया, इंडेक्स 0, देन वी हैव इंडेक्स 1 में 12 है, इंडेक्स 2 में 98 है, इंडेक्स 3 में 0 है, 98 एंड 0 हमारा प्रिंट हो गया। होल्ड ऑन प्लीज। ओके, नाउ इसका 2-3 वैरायटी और है, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा है ये सब। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज लिस्ट स्लाइसिंग, जहाँ पे हम लिस्ट का नाम देने के साथ उसका इंडेक्सिंग दे देते हैं या रेंज बता दे रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक। रेंज शुड बी द बेटर वर्ड। स्टार्ट कहाँ से करना, कहाँ तक चलना है। तो रेंज के बारे में हम लोग को पता है क्या, जो हम स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं वहां से स्टार्ट तो करता है, और जो एंड इंडेक्स देते हैं उससे एक पहले में रुक जाता है। तो यहाँ पे हमारे साथ वही हुआ है। ठीक है, नाउ व्हाट इफ आई गिव द लिस्ट नेम और हम वो कोलन सिंबल दे दें लेकिन स्टार्ट और एंड वैल्यू नहीं देते हैं, तब क्या होगा? एनी गेसेस? जैसे हम L3 में लिखे प्रिंट L3 0 to 7, तो उससे सारे एलिमेंट्स को किस कराया? सर एक बार और रिपीट करेंगे, आवाज कट गई थी आपकी। कहाँ तक सुना आपने? सर जो क्वेश्चन किए वो नहीं सुन दिया, बाद में जो आप एग्जांपल बोले कि जैसे L3 में लिखे हैं हम रेंज दिए 0 to 7, वो सुनाई दिया सर। हाँ, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं हम कि अगर हम जैसे प्रिंट कर रहे हैं L3 0 to 7, उसी तरह अगर हम उसी चीज में या उसी चीज को हम लिखे और 0 7 हटा दे, रेंज हम नहीं दे, तो वो क्या प्रिंट करेगा? सर मतलब 0 तक देंगे ना, मतलब 7 नहीं देंगे। हम 0 भी नहीं लिख रहे, 7 भी नहीं लिख रहे, सिर्फ लिखे L3 स्क्वायर ब्रैकेट और कोलन लेकर के छोड़ दिए। अच्छा सर, स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहे हैं, रेंज नहीं लिख रहे हैं। रेंज नहीं लिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम कोलन भी दे रहे हैं लेकिन स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा ट्रबल किया है, कर गया है।
सिर्फ L3 में तो सर सारा दे देता था, लेकिन अगर कोलोन डाल रहे हैं तो डिफरेंस क्या आएगा पता नहीं सर। ओके, ये फुल हम देखते हैं क्या इशू है। अच्छा होता चल रहा था, पता नहीं क्या हो गया, अपने अपने हैंग कर गया। सर दोनों में वही प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? सर L3 में जितना है ना हम्म, 22 12 80 45 8 16 वही प्रिंट होगा। एग्जैक्टली। तो जब रेंज नहीं देते तो क्या करता है, एंटायर लिस्ट को उठा लेता है और स्टार्टिंग इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक के एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। इस तरह से जो डिफॉल्ट भी बोलता है, डिफॉल्ट रेंज जो उसका होना चाहिए, एंटायर लिस्ट को प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे दो वैरायटी हम लोगों को दिख गया, एक जहाँ पे हम स्टार्ट और एंड रेंज दे रहे हैं, एक पे जब हम रेंज ही ना दे तब क्या हो। ऐसा भी क्या कोई रेंज आता है जहाँ पे हम स्टार्ट वैल्यू दिए लेकिन एंड नहीं दिए, या एंड वैल्यू दिए स्टार्ट नहीं दिए, ऐसा कुछ है? ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम रन करे तो 5 मिनट तो हमारा काम हो जाता है। क्योंकि मोबाइल पे ही प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, ऑप्शन ले लेगा। विजिबल है कोड विंडो? यस यस सर। सर। तो क्विकली से हम लोग क्या कर रहे हैं, एंटी क्रिएट कर रहे हैं, गो फॉर स्क्वायर ब्रैकेट, एंटी, हाँ ओके, नॉर्मल वैल्यूज में डाल दे रहे हैं वैल्यूज में, तो मैं 22 75, ठीक है, ये लिस्ट बनाए और इसमें हम लोग अब क्या करें, सिंपली प्रिंट में जाते हैं। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि हम यहाँ पे इस बार L2 ही स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, इसके अंदर सिर्फ कोलन डालेंगे, है ना, प्रिंट करेंगे। इसको जब हम रन करते हैं, इफ यू आर एबल टू सी द आउटपुट,
तो पूरे लिस्ट को एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ये सही था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें एक स्टार्ट वैल्यू सिर्फ दे के देना चाह रहे हैं। आई एम नॉट गिविंग एनी एंड वैल्यू, तब भी क्या रन करेगा। ट्रिम कर दिया, स्लाइड वर्जन दे रहा है ना। तो क्या ये इंडेक्स 2 से शुरू किया हमारा, 0 1 कहाँ से प्रिंट किया, 6 से, एग्जैक्टली 6 से पूरे लास्ट तक ले गया है, इफ यू एबल टू सी, है ना। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं और सिर्फ एंड वैल्यू दे रहे हैं। 5, ठीक है ना, रन करते हैं। 122,675 122,675 4 तक गया। 1 2 3 4 0 1 2 3 77। हाँ, क्लियर है कॉन्सेप्ट। यस सर। ठीक है, तो इतना कॉम्बिनेशन हम लोग देख सकते थे। एक और भी कॉम्बिनेशन आता है, तो क्लियरली तो भी याद नहीं आ रहा, बट हम फिर भी इसको ट्राई करना चाह रहे हैं। चाहिए 2 3 5 कैसा काम कर जाए या 1। 6 दिया, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे। ओके, एक एग्जांपल और लेते तब शायद क्लियर है। हम इसको रेंज बढ़ा देते थोड़ा, 2 से 6 तक। तो 2 से 3 में तो एक ही एलिमेंट प्रिंट कर रहा होगा, रेंज मेरा छोटा था, अब रेंज बढ़ा दिए। 675 77 5 675 77 5। तो क्या 1 डालने से कोई इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा, चलिए 1 हटा करके 2 डाल देते हैं ना। तो अब क्या रन कर रहा है, 6 and 77। एनी आइडिया क्या हो रहा है। सर मेरे को लग रहा है ना कि 2 इंडेक्स से शुरू होकर के ये 6 तक जा रहा है, और जब 1 डाल रहे थे तो वो कंटिन्यूटी में डाल रहा था, और अगर हम कोलन 2 डाल रहे हैं तो एक जंप ऑफ कर जा रहा है शायद। एग्जैक्टली। तो सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट कर रहा है, 6 - 1 इंडेक्स तक चलेगा और एक एक एलिमेंट को स्किप करेगा, मतलब हर सेकेंड एलिमेंट को प्रिंट कर रहा है। तो ये रेंज में हम क्या कर दिए, एक स्टेप डाल दिए है ना, कि इतने इंक्रीमेंट के बाद करो, राइट। तो ये वैरायटी भी पॉसिबल है। जैसे क्या हो गया, एक लिस्ट डाल दी है, लिस्ट में n नंबर ऑफ एंटिटीज है, और अब हम क्या चाह रहे हैं कि उसमें से सिर्फ उन्हीं एलिमेंट को प्रिंट कराना चाह रहे हैं जो ऑड इंडेक्सेस पे हैं, जो इवन इंडेक्सेस पे हैं, वैसे करके। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये वाला जो सिंटैक्स है ये बेहतर तरीके से काम कर जाता है। क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो आज हम लोग लिस्ट का कुछ वैरायटीज देखे हैं। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली सिस्टम नहीं कर रहा है, अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो यही पे मैं चाहूंगी लिस्ट का और कुछ क्वेश्चन हमें निकाल कर लेके आएंगे, इसको एक्चुअली प्रॉब्लम किस तरह से, बिकॉज ये तो चीजों को समझे लेकिन इम्प्लीमेंट कहाँ है इसका, किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग को देखना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी का कंटिन्यूटी रखेंगे। आप लोग के पास भी और कुछ फ्लेवर्स और वैरायटीज इससे कुछ मिलता है, डू डिस्कस इन द क्लास। ठीक है, हो सकता है हमसे कुछ एक आध पॉइंट मिस हो रहा होगा, हम बार बार बोल रहे हैं चीज को, तो डू स्टडी हार्ड। फिर अगर कुछ पॉइंट मिस हो रहा होगा, दैट इज इन टर्म्स ऑफ डाउट्स और इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग द थिंग, डिस्कसिंग द थिंग, आप लोग भी उन पॉइंट्स को रखिए कि सर इसका एक और वैरायटी मिला है, इसको रन करके देखते हैं लोग। ठीक है, उस तरह से भी हम लोग फ्री लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यही पे रुक रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।